जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज एक स्पेशल रीडिंग है जिसमें रीडिंग है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रभु प्लीज़ हेल्प अस। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वर्सेस आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो वर्सेस वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर हम करेंगे कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। पहले वो क्या सोच रहे हैं और फिर आप क्या सोच रहे हो। वो क्या सोच रहे हैं और फिर आप क्या सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। ओके, हम मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और ये सारे कार्ड्स हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहला है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये लास्ट में आया है इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द लवर, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेनिकल एंड द सन। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। यस, मेरे ख्याल से सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखो कार्ड्स क्या है, फिर से बता रही हूँ। ठीक है, पहला कार्ड है 3 ऑफ पेनिकल, दूसरा कार्ड है द सन, तीसरा कार्ड है द लवर्स, चौथा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, पांचवा कार्ड है 8 ऑफ कप्स, छठा कार्ड है द इम्प्रेस एंड सातवां कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, पेनिकल, अर्थ साइन, ये सीन है अर्थ साइन का। ये सीन है द सन, द फायर एंड द साइन नेम इज़ लियो। उसके बाद है द लवर्स, जेमिनी। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स, अर्थ साइन, नहीं नो वाटर साइन, सॉरी वाटर साइन। वाटर साइन में आपको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। उसके बाद है आपका फिर वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। फिर ये द इम्प्रेस है। द इम्प्रेस का जो कार्ड है ये थोड़ा आराम से देखने वाला कार्ड है। ये कंप्लीट कार्ड है। दिस इज़ कंप्लीटनेस। आराम से एक लेडी सोफे जैसी कोई चीज़ पे बैठी हुई है एंड शी इज़ लेडी। ये यहाँ पे मार्क्स भी है। तो ये कार्ड ऐसा होता है जिसमें लोग कहते हैं कि ये जेंडर कार्ड है, इसमें जेंडर भी आता है। तो अगर आप लेडीज़ हैं तो वो आपको इस तरह देख रहे हैं कि यू आर जस्ट कंप्लीटिंग देमसेल्व्स, वो खुद को कंप्लीट करते हैं आपके साथ। तो ये चीज़, ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटायरस, और द लास्ट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइन का, ये 4 साइन को जोड़ के ये व्हील ऑफ फॉर्चून बनता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आने के बाद आपको फील होगा कि आपके सारे कर्मास चक्रा साइकिल चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? इट्स चेंजिंग योर कर्मा साइकिल। अब देखो सीन क्या है। सीन है कि उनकी सोच क्या है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होना चाहते हैं, आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही धीरे हैं, बहुत ही धीमे हैं। वो अपने मन की बात भी बताने के लिए दे आर वेरी स्लो बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। उसके बाद है कि जो जहाँ भी अभी वो थे, अगर वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे तो उसमें मैं 8 ऑफ कप्स, मुझे समाप्ति का कार्ड है। इमोशनली इम्बैलेंस है ये बंदा यहाँ पे। इमोशनली उसको जो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही थी उन सारी चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहता है। और 8 ऑफ कप्स के बाद ही मुझे द इम्प्रेस है। इसका मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं फिर से, और आपको वो अपना 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी विक्ट्री मान रहे हैं। वो अपनी विक्ट्री मान रहे हैं और ये विक्ट्री तभी अप्रोप्रिएट होगी जब आपका कर्मा साइकिल कम्प्लीटली चेंज होने वाला है।
तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो पर्सन है आपके साथ फिर से काम करने के लिए रेडी है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो वर्जन है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, एनर्जी स्लो है, अर्थ साइन है, लेकिन वो जहाँ पे भी इमोशनली इन्वॉल्व हुआ करते थे वहाँ उनका रैप अप हो चुका है। जो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन आते हैं कि मैडम वो थर्ड पार्टी बिहेवियर में है, वो थर्ड पार्टी बिहेवियर में है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी बिहेवियर इसकी रैप अप हो चुकी है। ये जिन लोगों के लिए भी कार्ड मेरी एनर्जी आई है, ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग हर बंदे के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी भी मैं रीडिंग ले रही हूँ, जिसकी भी एनर्जी में मेरे कार्ड्स ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि उनका इमोशनल बाइंड अप हो चुका है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाइंड अप के बाद उनको फील हुआ कि एक्चुअली जो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन हुआ थे वो आप थे, और आपके अलावा कोई उनका एकमात्र ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये बंदा फिर से वही करना चाहता है जो जहाँ से वो गया था, इसीलिए वो फिर से अपने आप को अचीवमेंट में लाना चाहते हैं, विजय में लाना चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड, और इसलिए वो अपने पूरे कर्म साइकिल के चेंजेस को दिखा रहे हैं। जब बंदा कर्म साइकिल की चेंज को दिखा रहा है और साथ में साथ देने के लिए रेडी हो रहा है, तो अब आप सोचो कि सामने जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कब आएंगी, कब होगा। मैं बहुत सारी बातें बोली, सारी दुनिया बोलती रहती है कि अरे वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं यार। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, इसका मतलब स्लो वर्जन। मुझे 6 महीने का टाइम लग रहा है, 6 मंथ्स, और यहाँ है 8 मंथ्स। तो यहाँ 8 है ना मदर और 6 है लवर्स, तो 6 और 8 में डिफरेंस है, तो 6 to 8 मंथ्स में पर्सन के आने की संभावना है, क्योंकि 6 मेरे पास 2 है, ठीक है, और 3 भी मेरे पास 2 है। तो ये सीन ऐसा है कि यहाँ पे 6 का ज़्यादा मुझे लग रहा है। 6 to 8 मंथ्स आपको ये सब सूचना मिलने का आसार मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे उस बंदे की सोच है जो बंदा आपके पास नहीं है, जिस बंदे के बिना आप अकेले कुछ सोच रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करें, कैसे जाएं, आगे की मुक्ति क्या है, ये उनकी सोच है। ठीक है, अब आपकी सोच क्या है, मैं आपकी सोच भी जानना चाहती हूँ। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन सब की सोच मैं ये अभी नेक्स्ट लाइन में आने वाली है। ये है आपकी सोच। आप अपने दिल की जो इच्छा है वो जाहिर करना चाहते हो जल्दी से जल्दी। आपको थोड़ी जल्दी है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा छोटा है एंड दैट इज़, और आपके पास शायद आपका सोलमेट आ चुका है या कोई दूसरा पर्सन आ चुका है जिसमें आप बिज़ी हो चुके हो। तो आप समझ नहीं आ रहा है आपको कि अब अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं कैसे फ़ैसला करूँगी, हाउ आई कैन डू द डिसीजन। आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक में जाना चाहते हो, 6 ऑफ पेनिकल, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ यू कैन मूव टुवर्ड्स देम। अब पहले वो बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ दे विल मूव टुवर्ड्स यू, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ यू विल मूव टुवर्ड्स देम। तो यहाँ सीन थोड़ा बड़ा है। अब आप थोड़े अपने में खोए से, अपने आप के अंदर घुसे से ऐसे हो, तो ये द हर्मिट का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, और आप ये जो जस्टिस चाहते हो, आपको लगता है कि जो हाथ छुड़ा के चला गया, वो रीज़न ब्रेक करके चला गया, वो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। दे हैव टू चेंज द कास्ट, लाइक चेंज होनी चाहिए जो भी हो रहा है। जस्टिस का कार्ड रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, और होता ही है मेरे बोलने से क्या। तो ये जस्टिस, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप जानते हो कि वो जो पर्सन है वो आपका इनर विश है, ये आपका विश है, जो आप हमेशा आपने किया है उसको अपने इनर विश की तरह। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके अपने जीवन के जितने भी निगेटिविटी हैं उन सब से बाहर निकलना आपका एकमात्र ध्येय बन चुका है। अब आप किसी भी तरह की निगेटिविटी की तरफ नहीं जा सकते हो। सीन यहाँ पे चेंज हो रहा है, और दैट इज़ मून। इतना हाइडिंग कैरेक्टर आपका पर्सन रह चुका है कि आप इंट्यूटिवली चार्ज हो चुके हो। जब कोई सामने से आपको बहुत कुछ छुपाता है तो आपकी इंट्यूजन और जागृत हो जाता है। तो जागृति आप में बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये है द हैंगमैन।
ये आपका पर्सन जागृत हो रहा है, और जागृति तो होना ज़रूरी है। ये आपको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये सूचना कि आपका पर्सन जागृत हो रहा है। मैं वो हूँ, गाइडेड हूँ कि मैं और भी कार्ड्स निकालूँ। मैं 9 कार्ड से ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालती हूँ, लेकिन मैं अभी गाइडेड हूँ। लेट्स सी सीन क्या है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सामने वाले पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये पहला कार्ड है आपके एक्स्ट्रा कार्ड का। एक्स्ट्रा कार्ड में मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, जो आपका एक्सटेंशन आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विल बी योर हीलिंग कार्ड। हीलिंग कार्ड में द हाई प्रिस्टेस का आना भी हीलिंग ही है। चुप रहती है ये बंदी, बहुत ज़्यादा चुप रहती है और मन ही मन सोचती है कि क्या करना है। तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करती, इनकी रिएक्शंस स्लो होते हैं, लेकिन बहुत ही हाई होती है इनकी पावर। ये जो द हाई प्रिस्टेस की पावर है बहुत हाई होती है, और आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फिर से काम करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हो। अब आप ये सोचो कि जब आपको खुद रेडी करने में आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं, आपको रेडी होना है, तो जो पर्सन आपको छोड़ के गया, पहले तो बहुत दिक्कत थी, क्यों छोड़ के चला गया, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो गया। उसके जाने के बाद आपको फील हुआ कि ठीक है, मैं भी तो हूँ कुछ, मेरा भी तो अस्तित्व है, तो मैं कैसे उसको ये बोल दूँ कि नहीं तुम वापस आ जा, और मैं उसको इतने आसानी से वो कर लूँ, एब्जॉर्ब कर लूँ। नहीं कर सकती ना एब्जॉर्ब इतनी आसानी से। तो आज हम पूछ रहे हैं हमारे यूनिवर्स से, यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या हेल्प मिल सकती है इन सारी चीज़ों में। 10 ऑफ फायर, ऑपरेशन। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो साइकिल ख़त्म कर होने की निशानी है। ओ माय गॉश, ग्रैंड मदर, ये आपको एंसेस्टर हीलिंग का कार्ड है। और उसके बाद है मदर ऑफ वाटर। देखो मैं 2 कार्ड दिखा रही हूँ, ग्रैंड मदर और मदर ऑफ वाटर। तो ये दोनों चीज़ जो है ये हाईली प्रोटेक्टिव कार्ड्स हैं। ये आपको ये काम करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं बॉस। आपके हीलिंग में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और इसके बाद आया है ग्रैंड मदर, और उसके बाद आया है मदर ऑफ वाटर। तो आपको 2 से 3 महीने आपके पूरे हीलिंग का काम है, और इस हीलिंग के काम में आप उनके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। और जब आपके 2 से 3 महीने हो जाएंगे तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो, तो उनको समझने की ज़रूरत है कि आपके अंदर आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की एनर्जी कम आ रही है मुझे। तो ये आप अपने पर्सन को अगर अट्रैक्ट सीरियसली करना चाहते हो तो आप अपनी एनर्जी को हील करो, और तब इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो। जब आप अपने रिलेशनशिप को फिर से मैनिफेस्ट करोगे जहाँ से वो ख़त्म हुआ था, तब ही ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ग्रैंड मदर पुरानी बात है, मदर आपकी गाइडेंस, सुपर गाइडेंस, लाइक जस्ट लाइक अ गॉड। तो ये चीज़ें जब आपको दी जा रही हैं, इसका मतलब यू नीड सपोर्ट ऑफ गॉड, यू नीड अ सपोर्ट ऑफ योर थिंग्स। तो आप खुद को सपोर्ट करो, गॉड भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की जाएगी, आपके हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प की जाएगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये चीज़ें यहीं पर हैं कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में भी एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, एक नए क्वेश्चन के आंसर देंगे, और हमारे मिस्टर टैरो को बोलेंगे धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु।